हेलो, वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, जो कि 2022 में स्टार्ट हुई थी। एमपी टेट वर्ग 3 2022 का पेपर है, 5 मार्च 2022 शिफ्ट फर्स्ट का। उसका हम हिंदी भाषा का पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम गणित करने वाले हैं। 31 से 61 तक के प्रश्न होंगे इसमें। तो गणित के प्रश्न हम सारे इसमें हल करेंगे। 31 से तो 60 तक है। इसके ऑप्शन आपको दो दो दिख रहे होंगे। 31 नंबर का प्रश्न है, ये दो दो दिख रहे होंगे। हिंदी वाला लिखा है फाइंड द सम, योग का पता लगाइए। तो ये एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर है, जो कि 5 मार्च 2022 को पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 का पेपर है। इसका गणित वाला पोर्शन 31 से 60 नंबर तक का हम 31 प्रश्न क्रमांक 31 से 60 तक का हम कर रहे हैं। ये 31 वाला प्रश्न है। लिखा है इसमें लिखा है इसमें योग का पता लगाइए या फाइंड द सम 47/82 एंड 77/87। इंग्लिश वाले को प्राथमिकता हमें देनी है, तो अंग्रेजी वाला हम देखेंगे पहले। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये दो दो लिखे ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैं। ऊपर वाला इंग्लिश जो प्रश्न है उसका ऑप्शन है, और नीचे वाला हिंदी जो प्रश्न है उसका ऑप्शन है। ऑनलाइन एग्जाम हुई थी ये, टिक एंड करेक्ट वाली। 61/8 61/8 ये दूसरा वाला ऑप्शन है। 12/9 12/9 तीसरा, 14/25 14/25 योग करना है कुल मिला के। तो लिखा है 47/87 43/87 योग का पता लगाइए, और तो प्लस करेंगे इसमें 77/87 योग करना है दोनों को। अब जब ये ऊपर का होता है अंश, अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे का होता है हर, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब ये हर डिनोमिनेटर दोनों में समान हो तो दोनों में से एक ले लेते हैं, और ऊपर की संख्याएं सेम टू सेम जैसी लिखी ऐसी कैसी लिख देते हैं। तो दोनों हमने लिख दी हैं। 47 और 77 को जोड़ेंगे। 7 और 7 14 के 4 हासिल का 1, 4 और 1 5, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 124 हो गए बटे 87 है। कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपको नहीं पता कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, तो फिर क्या करना है, जो हर संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्ती लेना है। अब 87 लेंगे तो 87 ही आएगा, मतलब और कहीं से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। चलो सही साठ काट लेते हैं इसको। पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा। 3 से कैसे कटेगा, कैसे पता 3 से कटेगा? तो 8 और 7 को जोड़ेंगे। 8 और 8 16 होते, 8 7 15 होते, 15 3 के पट्टी पाड़े में आता है, मतलब 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 बच्चे 2 27 हो गए, 3 नमे 27। फिर ये भी ऐसे ही कटेगा, 3 दूना 6, और यहाँ बच्चे 2 3 नमे 27। अब 29 एक प्राइम नंबर है जो स्वयं से ही कटता है, तो 29 एकम 29, 29 एकम 29। अब ये एलसीएम कैसे निकलेगा? तो एलसीएम ऐसे निकलेगा, इधर की जो संख्या है उनका आपस में गुणा कर दो, तो 3 गुणा 29, तो एलसीएम वही आ जाएगा 3 में 27 के साथ हासिल कर दो, 3 दूना 6 और 2 8, 87 आए। अभी 87 ऐसा कैसा यहाँ लिख देंगे, और इस 87 से 87 भाग देंगे, तो 87 ये वाला लिखा है, ये एलसीएम वाला बटे ये 87, तो 87 बन जा 87। एक का आया, एक का गुणा ऊपर करेंगे इसके अंश में, तो 47 एकम 47, फिर प्लस लिखा, प्लस लिख देंगे। फिर ये वाला जो 87 है जो एलसीएम वाला आया है, ये पुनः यहाँ लिखेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे इस वाले 87 का, तो 87 बन जा 87। 1 आया, 1 का गुणा पुनः 87 के अंश में करेंगे, 77 बन जा 77। ये ऐसा कैसा लिख दिया। ये ट्रेडिशनल मेथड है। जब आपको दो संख्याएं दी हो, दो भिन्न दी हो, दो भिन्न के हिसाब में मैंने जैसा बताया ऐसा हो जाएगा कि ये अगर सेम है
हर अगर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ऐसा कैसे लिख दो, ऊपर वाले जोड़ दो। और अगर ये चेंज होते और दो ही संख्या है चेंज होते तो आप आपस में गुणा कर देते, आपस में गुणा कर देते। या सही जो है, सही मेथड तो ये वाली है जो मैंने आपको झलक दिखाई है, बताई है। और भी अन्य प्रैक्टिस में हम करेंगे, तो ऐसे कोई सवाल आए तो मैं आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा, अन्यथा भिन्न पर एक अलग से हम सेशन ले लेंगे। ठीक, आगे बढ़े हम। ये 31 नंबर का है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला 32 नंबर का देखिए, पूरा प्रश्न है, यहां से दिखेगा आपको। ठीक, पढ़ लेते हैं। In a school there are 360 students, out of which 2/3 are girls and rest are boys. 3/4 of the number of boys are player. 3/4 rest are boys. 3/4 of the number of boys are player. The number of boys who are not player, वो हमें निकालना है। हिंदी में भी आपकी सुविधा के लिए दिया है कि एक स्कूल में 360 छात्र हैं, जिनमें से कितने हैं, 360, जिनमें से 2/3 लड़कियां। 2/3 का मतलब है 2/3, ये लड़कियां हैं। क्या है ये, लड़कियां। ठीक, गर्ल्स। शेष लड़के हैं, जिनमें से जो शेष लड़के हैं उनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या हमें बतानी है जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है। ठीक, आइए करते हैं इसको। प्रश्न में जैसा कि दिया है 360 टोटल बच्चे हैं, उसका 2/3 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो 2/3 360 गुणा 2/3, तो 2/3 360 गुणा 2/3 ऐसे निकलेगा 2/3। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 0 0, और 2 से 120 का गुणा हो जाएगा 2 में, तो 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये कितने, 240। क्या है ये, तो एक गर्ल्स है। क्या है ये, गर्ल्स। ठीक, 240 गर्ल्स निकली है, 2/3 लड़कियां। अब 240 गर्ल्स है तो 360 में से 240 गए, 360 में से 240 गए तो क्या निकल जाएंगे हमारे, लड़के। क्या निकल जाएंगे, लड़के, बॉयज निकल जाएंगे। ठीक, तो 0 में 0 गए, 0 6 में 4 गए, 2 3 में से 2 गया 1, कितने आए हमारे लड़के, 120। अब 120 में लड़कों में से 3/4 लड़के खिलाड़ी है, तो 120 का 3/4, तो खिलाड़ी लड़के यहाँ लिख लेते हैं, खिलाड़ी लड़के। अब लड़के सभी खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ी लड़के हो जाएंगे 120, जो बच्चे उनका 3/4 लड़के खिलाड़ी। तो 4 या 12, 4 0 0, 30 गुणा 3 बराबर 30 या 90। ये 90 जो लड़के हैं ये खिलाड़ी लड़के हैं, खिलाड़ी बॉयज। ठीक, प्ले बॉयज हैं, खिलाड़ी बॉयज हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करो जो खिलाड़ी नहीं, तो खिलाड़ी है ये तो 90, तो टोटल लड़के कितने, ये टोटल लड़के कितने, 120। खिलाड़ी लड़के कितने, तो ये 90 खिलाड़ी लड़के। ठीक, 90 खिलाड़ी लड़के, तो खिलाड़ी नहीं है तो ये टोटल लड़के में से जो खिलाड़ी लड़के वो घटा दो, तो खिलाड़ी नहीं वाले लड़के आ जाएंगे। तो घटा देते हैं, 0 में 0 गए 0, 12 में से 9 गया तो 9 और 3 12, 30 लड़के जो हैं, 30 लड़के जो हैं खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। ठीक, तो 30 लड़के जो खिलाड़ी नहीं है, तो 30 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, ये वाला। दोनों पे राइट लगा दिया मैंने, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 33 नंबर का करेंगे, दोनों पेज पे हैं ये, तो ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा, 36 तक ऑप्शन है। ठीक, प्रश्न चलो पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज 40% ऑफ 80, मतलब 80 का 40% क्या है। ऑप्शन ए 32 है। ठीक, अब ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, अब यहां से हम कर लेते हैं। प्रश्न दिया 80 का 40% क्या है, 80 का 40% हमें निकालना है। ठीक, क्या है, ठीक, तो 80 लिख दिया, का जहां भी आए वहां मल्टीपल करेंगे,
40 तो 40%, क्या होता है परसेंट होता है 1/100। परसेंट क्या होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, परसेंट होता है हमेशा 1/100। ये आप याद रखेंगे। परसेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो 1/100 जहां लिखा है वो परसेंट, तो परसेंट से आशय है 1/100। ठीक, तो 80 का 40% कैसे निकालेंगे, 80 गुणा का की जगह ऑफ 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 लिखा रहे का लिखा रहे तो मल्टीपल करेंगे। 40 तो 40 गुणा परसेंट मतलब 1/100, वह गुणा में है मतलब 40/100 भी कर सकते हैं। तो पहले जीरो से ये एक जीरो काट दिया, फिर इस जीरो से इस जीरो काट दिया, और बच्चा क्या 8 × 4/1, तो उसका कोई मतलब नहीं, 4 एकम 4, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ करेंगे 8 × 4 × 1/1, है ना, तो एक का तो कोई मतलब नहीं, एक एकम एक, तो 8 × 4 × 1, 8 चौक 32 एकम 32, क्या आया 32। 32 कहाँ है, पहले वाले ऑप्शन में है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला 34 नंबर का प्रश्न, ये आप दो ऑप्शन से कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये इंग्लिश वाले को हमें प्राथमिकता देनी। ठीक, 34 नंबर का प्रश्न है, इन अ क्लास 50 स्टूडेंट, 50 बच्चों की क्लास है, 40% आर गर्ल, कितनी है 40% गर्ल है, तो गर्ल क्या है 40%, तो इसका 40% निकाल लेंगे हम। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो पहले लड़कियों की संख्या निकल जाएगी 40%, और 50 में से 40 घटा देंगे, 40% घटा देंगे, जो भी आएगा वो लड़के हो जाएंगे। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है। अब गर्ल्स की संख्या है 50 छात्रों में से की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो 50 का 40% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ क्या लिखना हो, कायदे से क्या लिखना है, गर्ल्स कैसे निकालेंगे हम, 50 का 40% निकालें। 50 का मैंने बोला कि कहाँ जा लिखेंगे, का वहां मल्टीपल लगाएंगे, 40 गुणा परसेंट की जगह क्या लिखेंगे 1/100, फिर काट देंगे, जीरो जीरो काट दिया, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, तो क्या है 5 × 4 × 1/1, तो 4 एकम 4, एक का एक ही, मतलब 5 चौक 20, 20 क्या है गर्ल्स। ठीक, तो बॉयज कितने हो जाएंगे भैया, तो 50 में से ये 20 गर्ल्स चली जाएंगी, कितने बचाएंगे 30 बॉयज बचेंगे। तो बॉयज कितने हैं, लड़के की बॉयज कितने हैं 20 के 30, तो हमारे पास 30 बॉय हैं, तो यहाँ तो बॉय 20 है, या बॉयज कितने 40, तो ये भी गलत है, बॉय 25, ये भी गलत है, बॉयज कितने 30 और लड़कियां कितनी है 20, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि लड़के हैं भैया 30 और लड़कियां हैं 20। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, लिखा है इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 9th, ये x और i लिखा है, i x लिखा है, तो x का मतलब होता है, x का मतलब होता है 10। अब इसके पहले x के पहले जो लिखा हो ना, तो वो घटाना है हमें, तो i मतलब होता है 1, तो इस 10 में से 1 घटा दो, तो कितने आए 9। ठीक, इसी प्रकार एक्स आई लिखा होता तो x का मतलब है 10, और जो आगे लिखा है दाई साइड लिखा है वो जोड़ना है, तो एक i का मतलब है 1, 10 और 1 11 हो जाते। ठीक, तो लिखा है इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 9th देयर आर 50 स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड टू क्लास 10th। कक्षा 9th की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र, कितने हैं 50 छात्र, 10% अनुत्तीर्ण, फेल कितने हैं 50 का 10%, तो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, या हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड टू क्लास 10th। 10वीं में गए बच्चों की संख्या हमें बतानी है, कि 9वीं से पास होकर 10वीं में गए बच्चों की संख्या हमें बतानी है। देखो भाषा क्लिष्ट हो सकती है, भाषा कैसी भी हो सकती है, तो भाषा पे हमें ध्यान देना है। हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड टू क्लास 10th, मतलब पास किए गए तो कक्षा 10वीं के लिए।
तो फेल कितने हुए? फेल हुए 50 छात्र है का 10% फेल हुए, तो 50 का 10% कैसे निकाल? 50 का की जगह मल्टीपल 10 से गुणा परसेंट की जगह 1/100। जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 5 एकम 5 एकम 5। तो कितने फेल हुए? 5 फेल हुए। तो कक्षा 10 में कितने जाएंगे? तो भैया 50 में से 5 फेल हो गए तो बच्चे कितने? 50 माइनस 5 कितने जाएंगे? 45 बच्चे क्लास 10th में जाएंगे। तो 45 ऑप्शन जहाँ है वो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला 36 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन यहां तक है 460 तक। ठीक, चलो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं इंग्लिश वाला। व्हाट इज द नंबर इफ इंक्रीज द नंबर 400 बाय 10%? संख्या 400 में 10 की वृद्धि करने पर नई संख्या हमें क्या है? नई संख्या क्या होगी? 36 वाला प्रश्न है। नई संख्या क्या होगी? संख्या 400 है, उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो 400 का 10% निकालेंगे, जो 400 में जो भी आएगा वो 10% जो भी आएगा वो जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा नई संख्या। तो 400 का 10% कैसे निकालेंगे? तो 400 का 10%, तो 400 का की जगह मल्टीपल 10% की जगह 1/100। तो जीरो से जीरो ये काट दिया, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, 40 एकम 40 एकम 40 आया अपने पास। 40 क्या करेंगे? नई संख्या क्या होगी? तो 400 में 40 हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 440। 440 ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रैक्टिस अत्यंत जरूरी है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स का लेवल इनसे भी हाई होगा, आप मान के चलिए। फिर एन अलॉय, अलॉय मतलब मिश्र धातु, कंटेंट 26% ऑफ कॉपर, व्हाट क्वांटिटी ऑफ अलॉय इज रिक्वायर्ड टू गेट 260 ग्राम ऑफ कॉपर? एक मिश्र धातु में 26% तांबा है, तांबा होता है 26% तांबा होता है, तो 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता, कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? तो ये जो संख्याएं दी है इनका सबका 26% निकालें और 260 ग्राम आए तो क्या हो जाएगी हमारी? वो मात्रा सही हो जाएगी। तो x का 26% बराबर 260 ग्राम आना चाहिए। तो x का की जगह मल्टीपल 26 गुणा परसेंट की जगह 1/100 बराबर 260 आना चाहिए। ये ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, फिर ऑप्शन से करना सिखाऊंगा आपको मैं। तो x ऐसा कैसा 26, ये 260 ऐसा कैसा, ठीक ये वाला। अब ये 100 मल्टीपल में इधर जाएगा तो काय में जाएगा? ये डिवाइड में है, डिवाइड में है, अपॉन में है, डिवाइड में भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, गया। और जो इधर गुणा में है वो बराबर के इधर आएंगे तो काय में जाएंगे? डिवाइड में जाएंगे, बटे में। 26 गुणा है 26 एकम 26, ठीक 26 एकम 26। ये 26 ऐसा कैसा आ गया? एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, चलो फिर से करते हैं, आ जाइए। एक बार पुनः आपको सही से मैं बता देता हूँ। एक मिश्र धातु एक्स है, मान लिया एक्स है, में 26% तांबा होता है, ठीक। तो एक्स धातु है, उसमें मान लो 100 ग्राम है, 100 ग्राम में 26 ग्राम तांबा है, तो 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए आपको कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? तो हम मान लेंगे एक्स मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो एक्स का 26% जब निकालेंगे तो क्या निकलना चाहिए? 260 ग्राम निकलना चाहिए, है ना। अभी एक्स से करवा रहा हूं, फिर ऑप्शन से करवा दूं आपको। तो एक्स का की जगह मल्टीपल लगाएंगे, 26 गुणा परसेंट की जगह क्या लगाएंगे? 1/100 बराबर 260 है, सही, ठीक। अब ये एक्स तो ऐसा कैसा, ये गुणा तो गुणा भी ऐसा, 26 एकम 26 कर दिया, बटे में 100 है, ठीक, कोई दिक्कत, बराबर 260, ठीक है। अब ये एक्स ऐसा कैसा बराबर ये 260 भी ऐसा कैसा। अब ये 100 है, ये डिवाइड में इन दोनों के, इधर भी इधर कुछ नहीं, मतलब एक है, तो 100 एकम 100, 100 डिवाइड में 100 इधर से बराबर के इधर जाएगा तो काय में जाएगा? गुणा में। और जो 26 गुणा में है बराबर के इधर आएगा तो काय में आएगा? डिवाइड में, ठीक, आ गया समझ में। फिर अब 26 से काटेंगे, 26 एकम 26, 26 जीरो जीरो, एक्स बराबर क्या है? 10 गुणा 100, 10 गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा? 1000।
तो 1000 ग्राम की हमें आवश्यकता होगी। 1000 ग्राम सही हो जाएगा। अब ये तो हमने इससे कर लिया, ये तो हमने ऑप्शन से कर लिया, ये ट्रेडिशनल मेथड से कर लिया, जो 10वीं तक का मैथ्स आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है 10वीं तक का मैथ्स करना। तो 10वीं तक के मैथ्स में प्रॉपर मेथड से करेंगे तो इससे करना है, लेकिन ऑप्शन से करना हो तो पहला ऑप्शन देखेंगे 1200, तो 1200 का 26% निकालेंगे तो 260 ग्राम आना चाहिए। आएगा क्या 26%, तो 1200 गुणा 26 गुणा 1/100 काट दिया। अब इसमें गुणा करेंगे 12 पंच 60, 12 छंग 72 के 2, हासिल का 7, 12 दूना 24 और 7 4 11 31 312 आ रहा, तो ये भी नहीं है, ये गलत है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया अपना। ठीक, पहला वाला गलत। दूसरा वाला इसी प्रकार करेंगे। दूसरा वाला है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 26% निकालने तो क्या आना चाहिए, 260 ग्राम आना चाहिए। ठीक, तो 100 ग्राम गुणा 26 गुणा परसेंट की जगह 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बचा क्या 26 गुणा 10, 26 गुणा 10 260 आ रहा है, तो मतलब ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक, ऑप्शन से करना। इसी प्रकार अन्य ऑप्शन से भी कर लेंगे। अगला प्रश्न करेंगे 38 नंबर का है, 42% ऑफ 250, ऑफ जहां भी लगा रहे हो मल्टीपल लगाना, परसेंट का मतलब 1/100 लिखना है, प्लस 25% ऑफ 420। तो एक बोर्ड मास का नियम है, पहले ब्रैकेट वी बोर्ड मास बोलते हैं इसको, वेनेकुलम वी बोर्ड मास। तो पहले वेनेकुलम मतलब बार जो लगा रहे हो, फिर ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये इस क्रम में हमें सवाल करना है। तो 250 का, तो 250 का की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीपल 42, 42% की जगह क्या लिखेंगे 1/100, प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे। फिर क्या लिखा है 420, तो 420 का की जगह मल्टीपल 25% की जगह 1/100। अब बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीपल करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। वेनिकुलम मतलब बार, ब्रैकेट मतलब इस टाइप के ब्रैकेट, छोटे मंजिले जो भी हैं, ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। पहले बार वाला करेंगे, फिर ब्रैकेट वाला करेंगे, फिर ऑफ मतलब का वाला करेंगे, ऑफ जहां लिखा रहे वो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर प्लस। तो पहले मल्टीपल पहले करेंगे, तो ये वाले मल्टीपल हम पहले करेंगे और प्लस बाद में करेंगे। ठीक, तो पहले मल्टीपल कर लेते हैं। तो पहले इनको कर लेते हैं, जीरो में से ये जीरो कट गया, बचा क्या अपने पास 25 गुणा 42 एकम 42/10 बचा, फिर प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे। 420 में से जीरो काट दिया, बच्चा क्या 42 गुणा 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25/10। अब मैंने बताया था आपको, नीचे सेम संख्या हो तो दोनों में से एक छाट के लिख देते हैं और इनका पहले गुणा कर लेते हैं। चलो गुणा कर लेते हैं, पहले बाद में करेंगे। पहले गुणा करें 25 गुणा 42, गुणा कर लेते हैं। तो 25, 25 का पट्टी पड़ा याद होगा आपको, 25 दूनी 50 के शून्य, हासिल के 5, 25 चौक 100 और 5 105 बट्टे में 10 है से, प्लस इधर आ जाओ 25 गुना, देखो 25 गुणा 42, 25 गुणा 42 इसका भी आएगा, 25 गुना 50 के जीरो, हासिल का 5, 25 चौक 100 और 5 105 बटे में 10 से, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, ये जीरो से ये जीरो काट दिया, आया क्या 105 प्लस 105, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 210, 210 आया। 210 वाला ऑप्शन ए है, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 39 नंबर का प्रश्न है, एक्सप्रेस डेसिमल इनटू परसेंटेज 10.1, दशमलव को प्रतिशत 10.1 में व्यक्त करें। मतलब ये प्रश्न ऐसे है, 10.1 को प्रतिशत में व्यक्त करो। तो मैंने बताया था आपको 10.1 को परसेंट में, अब किसी भी चीज को परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, गुणा हम करेंगे 100 का, काय का करेंगे 100 का। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 1, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिखा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो 1 नंबर है, 1 अंक है तो 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दी। ठीक, अब ये जीरो से ये जीरो काट दी, फिर बचा क्या
बचा क्या है ऊपर 101 गुणा ये क्या बचा 10, बस गुणा कर देंगे। 101 में 10 का गुणा करेंगे 1 0 1 0, क्या आ जाएगा 101 शून्य में शून्य, फिर 101 एकम 101 101, तो 1010% हो जाएगा। 10.1 को हम परसेंट में व्यक्त करेंगे तो कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला डी वाला सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला, अब इसको हमको मूल रूप में लाना है तो क्या करेंगे, तो 110% है, मूल रूप में लाएंगे, परसेंट की जगह क्या लिखेंगे 1/100, 0 0 काट दिया, बचा क्या 101/10, तो 101/10 को क्या लिखेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे ऊपर, तो एक अंक के बाद पहले पॉइंट लगा देंगे और 10.1 आ गया फिर से, ठीक। फिर अगला 40 नंबर का प्रश्न है, which anyone the given number is divisible by 3 but not by 9, कौन सी दी गई संख्या 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, 3 से विभाज्य 9 से नहीं है, ये हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल, 40 नंबर का प्रश्न है, तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल जो है, 3 का विभाजिता का नियम है कि 3 का और 9 का दोनों का सेम ही है कि सभी अंकों का जोड़ करने के उपरांत यदि 3 से डिवाइड हो रहा है, सभी संख्याएं हैं ये वाली संख्याएं जैसे, तो क्या लिखा है 3 + 4 + 2 + 1 + 8, इन सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो भी आए अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और 9 से डिवाइड हो जाए तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 का भी यही रूल है कि सभी अंकों को जोड़ने के उपरांत यदि 9 से संख्या जो आ रही है वो 9 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, और सभी अंकों को जोड़ने के उपरांत यदि 3 से उपरांत यदि जोड़ का जो उत्तर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक एक करके देख लेते हैं कि 3 से हो रही कि 9 से हो रही। जोड़ना तो सबको है, 3 और 9 में 9 से नहीं वाली हमें ढूंढना है, तो जोड़ लेते हैं। 3 और 4 3 7, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 भी है 9 से भी और 3 से भी, 2 ही से हो रहा है तो ठीक। फिर ये वाला नहीं हो सकता, फिर अगला ये वाला देखते हैं, 3 + 3 + 3 + 1 + 8, ये ए वाला था, ये बी वाला है। जोड़ते हैं, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 8 18, 18 जो है वो 9 से भी और 3 से भी, 2 ही से हो रहा। फिर ये वाला देखते हैं सी वाला, 1 + 9 + 2 + 3 + 3, जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 भी है 9 से भी जाता है 3 से भी जाता है। अब बचा आखिरी का डी अपने पास, तो ये वाला देखते हैं, 2 + 7 + 2 + 1 + 3, 2 और 7 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 कितने होते हैं, 12 और 3 15, 15 3 की टेबल में तो आता है, 15 जो है वो 3 की टेबल में तो आता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है। 3 से तो होता है, 3 5 15, पर 9 की टेबल में 9 के पहाड़े में 15 आता है तो नहीं आता है। तो ये वाला सही हो जाएगा कि भैया जो ये वाली संख्या है ये 3 से तो विभाज्य लेकिन 9 से नहीं, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला करें। 41 नंबर का प्रश्न है, 41 नंबर का, चूज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 5 एंड 2 साइमल्टेनियसली, मतलब वह संख्या चुने जो 3 से 5 से 2 से विभाज्य होती है। तो सबके डिविजिबिलिटी का रूल मैं बता दूं, आपका 2 का है कि इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये 2 का रूल है। ठीक, अब 3 का बता देता हूं कि सभी अंकों का जोड़ करने के उपरांत सभी अंकों का जोड़ करने के उपरांत
जोड़ का उत्तर जो है, उत्तर यदि 3 से डिवाइड होता है, विभाजित होता है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इन सभी को जोड़ दो आपस में, और जोड़ने के बाद जो भी अंक आया वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो पहले 2 का देखते हैं। 2 का देखो इकाई का अंक क्या है 5, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो तीनों से होना चाहिए, 2 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी से हो तो क्या मतलब, 2 से तो है नहीं, तो ये वाला। यहाँ भी देखो, यहाँ भी 5 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 0 है, मतलब 2 से 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। अब 3 से आवश्यकता है, तो 3 से आवश्यकता है, 3 में क्या करेंगे, पूरा जोड़ देंगे। तो सी वाला ऑप्शन है ना, ये जोड़ेंगे 8 + 3 + 1 + 2 + 4 + 0। जोड़े 8 से 9 10 11, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 + 0 18, 18, 3 से 3 5 15, 3 6 18 हो रहा है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये वाला देख लेते हैं, देखो 0 और 0 से हो रहा है, 0 है इकाई का अंक, मतलब 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। 3 वाला देखते हैं, 3 वाला, 3 वाले के लिए 9 + 2 + 1 + 3 + 2 + 0, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 डिवाइड नहीं होता है 3 से, तो ये नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला 42 नंबर का देखेंगे। रिक्त स्थान इज ब्लैंक इज डिविजिबल बाय 13। रिक्त स्थान 13 से विभाज्य है। अब 13 का सुन लो, 13 में है इकाई का अंक, इकाई के अंक इकाई के अंक को 4 से गुणा करने के बाद बची संख्या में जोड़ देते हैं और फिर उसमें 13 का भाग देते हैं। देखो उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। ये वाला है 41 305, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो 5 लेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 4 से 5 चौक 20 हो गए। 20 जो है वो बची हुई संख्या, ये 41 30 है, इसमें 20 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 41 50। अब इसमें 13 का डिवाइड करेंगे, ऐसा है। तो डिवाइड करते 13 13 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 के बाद 40 41 दो बचे, फिर 13 13 13 एकम 13, फिर कितने बचे 25 में से 13 गए, तो 5 में 2 3 गए, 2 बचे, 1 में 2 में से 1 गया, तो 1 बचा 12 120। 13 पट्टी पड़ा में 120 नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ये वाला नहीं है, तो ए वाला सही नहीं है। अब ए के बाद बी वाले पे जाएंगे। बी वाले पे जाएंगे, ए वाला गलत है। बी वाले पे जाते हैं 6 8 7 8 1। 1 में क्या करेंगे, 1 में करेंगे 4 का गुणा, 4 एकम 4। ठीक, अब 6 8 7 8 में हम 4 जोड़ देंगे, तो 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1 7 और 1 8 और 6 8। ठीक, अब इसमें 13 गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितने बचे 3 बचे, फिर 13 13 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 39 ज्यादा हो जाता है, 38 में 26 गए, 8 में 6 गए, 2 बचे, 3 में 2 गए, 1 बचे, 122 हो गए। ये 2 जोड़ेंगे, 2 इसके साथ यहाँ 12 रखेंगे तो 122 हो गए, 122 भी नहीं आते, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा वाला ट्राई करेंगे।
13 का रूल वैसे है कठिन, पर यदि इतनी मथ्या करने के बाद अब आप सोचो कि ये पूरी संख्याओं में ही डिवाइड कर ले तो वो भी सही है। ये जितनी संख्या है पूरे में 13 से डिवाइड कर लो तो भी जल्दी उत्तर आ जाएगा, लेकिन मेरे को रूल बताना था आपको, इसलिए मैंने ये नियम आपको बताया। फिर ये वाला देखते हैं, 6 5 5 2 0, जीरो में क्या करेंगे, इस जीरो में 4 का गुणा करेंगे और 4 शून्य में शून्य, और शून्य को इसमें जोड़ देंगे 6 5 5 2 में जोड़ दिया जीरो, तो यही का यही आएगा। फिर 13 13 पंजे 65, बचा कितना, देखो ऐसे भाग देंगे इसको, यहाँ दे लेते हैं 65 52, 13 पंजे 65, 65 में 65 गए जीरो बच्चे, ऊपर से क्या होता है 5, अब 5 छोटा है डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये उतारने के लिए यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, तब जाके उतरेगा। तो 52 हो गए, 13 चौक 52, 52 में 52 गए जीरो बच्चे, 504 आया है भैया, 13 से ये पूरा कट गया, ये पर कट गया तो ये पूरी संख्या भी कट जाएगी, पूरी संख्या काट के देख सकते हैं आप बने। तो ये वाली सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 13 का डिविजिबिलिटी का रूल आप, आई होप आपको समझ में आया हो कि इकाई का अंक लेंगे, उसमें 4 का गुणा करेंगे, जो गुणा करने के बाद जो भी उत्तर आया उसको बची हुई संख्या हम जोड़ देंगे और 13 से डिवाइड करना है। इससे अच्छा आप पूरी संख्या हम 13 से डिवाइड कर दो तो जल्दी कर देंगे। वो रूल मुझे बताना था इसलिए मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट के 3 नंबर, लास्ट 3 नंबर, लास्ट के 3 नंबर मतलब इकाई दहाई सैकड़ा जो 8 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो लास्ट 3 नंबर लेंगे, इसका पहले का 234 काटेंगे 8 से, 8 को 8 8 दून 16, 8 से 24 ज्यादा हो जाता है, 8 दून 16, 23 में से 16 गए, 23 में से 16 गए, कितने बचे, तो 13, या एक उधार देगा तो 13 हो जाएंगे, 13 में से 6 गए तो 7 6 13, 7 बचे, या एक में से 1 गया जीरो, 7 बचे 74 हो गए, 8 8 नंबर 72, 8 थी उठी 64, 8 नंबर 72, 8 8 दाम 80, तो 8 नंबर 72, यहाँ 74 है तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो ये उत्तर नहीं होगा हमारा। आपने सोचा होगा इन्होंने देखो 23 में 16 घटाने थे तो ऐसा लिख दिया है, ये उनके लिए भी मैथ्स है जिन्होंने, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे या बहुत सारे ऐसी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं 10th के बाद जिन्होंने कभी मैथ्स पाले ही नहीं पढ़ा। अभी नई शिक्षा नीति में ऐसा है कि आप कोई सा विषय चूज कर लेते हैं, लेकिन 11वीं 12वीं में हमारे समय पे ऐसा हुआ कि जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम ले लिया, कला संकाय ले लिया, तो उनका मैथ्स से पाला ही नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे टीचर जो मैथ्स समझ में ही नहीं आता उनको, तो उनके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड कीजिए। फिर ये वाला पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला देखेंगे 342, 342 8 से कटता है क्या, तो 8 को 8 8 दून 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 चौके 32, बचे कितने 2, 34 में से 32 गया 2 बचे 22 हो गए, 22 8 की टेबल में नहीं आता तो ये भी गलत है, ये वाला भी नहीं होगा। फिर ये 840 लेंगे, 840 डिवाइड बाय 8, काट देते 8 एकम 8, फिर भाग नहीं जाए इसकी शून्य, 8 पंजे 40, भाग नहीं जाए इसकी शून्य कैसे, तो देखो ये 840 इसमें डिवाइड करेंगे 8 का, 8 एकम 8 एकम 8, 8 में से 8 गए जीरो बचे, ऊपर से क्या होता रहा 4, अब 4 में डिवाइड नहीं होगा इसका क्योंकि ये 4 8 से 4 छोटा है, 4 8 से छोटा है, तो क्या करेंगे ये जीरो उतारने के लिए यहाँ जीरो लिखेंगे, तब जाके ये वाली संख्या जो भी है जीरो होगी या 1 होगी 2 होगी कुछ भी होगी तो वो उतरेगी। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 पंजे 40, 40 में 40 गए जीरो बचे, 105 उत्तर आया, तो ये ऐसे आया 105, 840, ये संख्या 840 डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 840 डिविजिबल होगी। ठीक, काट के देख लेना आप, कट जाएगी वो। फिर अगला 44 नंबर का प्रश्न है, 18 18 का रूल ये है, निम्नलिखित में से कौन 18 से विभाज्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 18। 18 का रूल ये है कि 9 और 2 से, 9 और 2 से जो डिवाइड हो जाए वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाए। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 हो तो कट जाएगी। 9 का क्या है कि सभी को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो 9 से कटे वो पूरा
पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो पहले 2 वाला रूल लेते हैं। 2 वाला देखो ये 2 है इकाई का अंक, मतलब ये 2 से कट जाएगा। अभी इसका 9 का देखते हैं। तो ऑप्शन ए है ये 35। तो 35 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 9 6 15 25, 25 और 2 27, 27 भी हाँ 9 से कटता है, 9 तिया 27 और ये 2 से भी कट रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य को भी देखेंगे हम, तो अन्य को भी आप देख लेना काट काट के कि भैया 2 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 6 5 11, 11 और 2 12 और 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 9 से नहीं कट रहा है तो ये नहीं कटेगा। ठीक समझ गया आप? तो 18 ऐसे कट जाएगा। 18 का रूल समझ में आया, और 9 और 2 से जो संख्या विभाजित हो वो 18 से कट जाएगी। फिर अगला वाला देखेंगे 45 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 6? 6 से विभाज्य होने वाली संख्या हमें बताना है। किससे? 6 से। तो 2 और 3, 2 और 3 का जिसमें रूल लगे वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 का पता है आपको कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 3 का आपको पता है कि जोड़ करने पे, अब देखो ये पहला वाला 8 आ रहा है। पहला वाला क्या है? आखिरी में 8 है। इकाई का अंक 8 है, मतलब 2 से कटेगा। 3 से काटने के लिए क्या हमको इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला है। जोड़ते 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8। जोड़ लेते 7 और 2 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 21 और 2 23, 23 और 1 24, 24 और 1 25, 25 और 8 5 13 33, 33 3 से कटता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 से भी कट रहा है। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसमें डी वाला बताया 6 से विभाजिता का नियम। ठीक है, अब ये वाला भी ट्राई करते हैं। आप तो डायरेक्ट 6 से काट भी सकते हैं, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आइए देखते हैं। फिर इसका वाला भी देखते हैं। ये वाला देख लिया हमने। अब बी वाला भी देखते हैं। बी वाला कट रहा है, ये 7 है तो ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 9 है, 9 भी नहीं कटेगा। 0 वाला कट सकता है, ये वाला काट के देखते हैं। 3 + 4, ये जोड़ने में तो गलत नहीं हुआ मेरे से। 7 और 2 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 2 22, 23, 23 और 1 24, 24 और 1 25 और 25 और 8 5 13 33 हो रहे हैं। ये वाला देखते हैं। ये वाला 3 + 4 + 2 + 7 + 8 + 9 + 0 + 0, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 8 6 14 24, 24 और 9 9 4 24 और 9 33, ये भी 33 आ रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 2 उत्तर सही हो आपको, ये डी वाला भी सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, तो आप 2 और 3 को गोली मारो, आप डायरेक्ट काट लो। तो डायरेक्ट काट लेते हैं। डायरेक्ट काटे तो पहले ये वाला काटते हैं। 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो क्या लिखा है? 7 2 6 6 2 1 1 8। 6 से काटते हैं। 6 कम 6, यहाँ लिख रहा हूं मैं, है ना। 6 कम 6 बच्चा कितना? 1। 6 दूनी 12, फिर 6 उतारा, फिर 6 कम 6, फिर 6 कम 6, फिर भागने जा इसकी 0, 21 21 हो गया। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 3 18, 18 से 19 20 21 3 बचा, यहाँ 31 हो गए। 6 पंजा की 30, फिर 1 बचा, 18 हो गए। 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक, ये कट रहा है, 6 से डिविजिबल है ए वाला। और ये वाला भी देखते हैं, लास्ट वाला लिखा है 34 27 8 9 00, 8 लिखा है ना। 6 से काटते हैं, भाग नहीं जाता तो 34 लिया, 6 पंजा की 30, 6 4 36, 6 पंजा की 30, बच्चे कितने? 4 42 हो गए। 6 पंजा की 30, 6 4 36, 6 7 42, 6 7 42। अब आया 7, 6 कम
6 एक बचा 6 3 18, फिर यहाँ कितने हो गए 9, तो 6 कम 6 बचे कितने 30, 6 पंजा की 30, 6 0 0, तो ये वाले ये दोनों सही हैं। अब दोनों सही है तो ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है, ये कैंसिल हुआ होगा या इसके नंबर मिले होंगे आपको नॉर्मलाइजेशन में, यदि दो सवाल दो ऑप्शन सही है तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही, ए वाला भी सही और डी वाला भी सही है। विभाग ने डी वाले को माना है, लेकिन हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ए और डी दोनों सही हैं। इसके नंबर परीक्षा में परीक्षार्थी को नॉर्मलाइजेशन के रूप में जरूर मिले होंगे। ठीक, समझ में आ गया 6 का रूल। 2 और 3 से यदि डिवाइड होते हैं संख्या तो 6 से भी डिवाइड होगी। अगला 46 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 13। 13 से विभाजिता का नियम मैंने बताया आपको कि इकाई का अंक है, इकाई के अंक को 4 से डिवाइड कर दो, जो भी जोड़ आया वो जोड़ बाकी बची संख्या में जोड़ दो और 13 से डिवाइड कर दो। पहले वाले पे अप्लाई करेंगे तो 7 है, इसका इकाई का अंक क्या है 4 3 2 6 7। 7 में क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 28 आया, या 28 इसमें जोड़ देंगे तो 8 और 6 और 8 और 8 16, 8 6 14 के 4, हासिल का 1 2 2 4 और 1 5 और 3 ऐसा कैसा 4 3 5 4, ये 13 से डिवाइड हो रहा। क्या 13 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52 ज्यादा हो जाएंगे, 39 लिए 13 9 4 13, 13 में से 9 गए, 4 बचे, 3 में से 3 गए, 0 बचा, ऊपर से उतर 5, 45 हो गए, 13 कम 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52 ज्यादा हो जाते हैं, 13 39, 15 9 6 15, 15 में से 9 गए, 6 बच्चे, 3 में से 3 गए, 0 ऊपर से क्या होता है 4, 13 चौक 52, 13 पंजे 65 होता है, 13 चौक 52, तो ये 52 फिर शेषफल बच रहा, मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। फिर अगला करेंगे, पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है, ये सही नहीं होगा, तो फिर दूसरा वाला बी पे जाएंगे, बी वाला देखेंगे 3 5 6 7 8, 3 5 6 7 8, अब 8 है, इकाई का अंक है, इसमें क्या करेंगे गुणा, 8 चौक 32, 4 का 32 क्या करेंगे बच्ची संख्या में जोड़ देंगे, 7 और 2 9, 6 3 9 5 और 3 ऐसा कैसा, इसमें क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 13 13 दूनी 26, 13 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26, यहाँ 15 एक उधार ले गए, 5 एक उधार लेगा, 3 से 15, 15 में 6 गए तो 9 बचे, 2 यहाँ 2 हो जाएंगे, 3 था एक उधार दे दिया, 2 में 2 गए, 0 बच्चा, ऊपर से उतारा 9, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंज 65, 13 छंग 78, 13 सत्ती 91, 13 8 104, 13 सत्ते 91, 9 में से 1 गया तो 8 बच्चा, 9 में से 9 गया 0, ऊपर से उतारा 89 आता है क्या, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंज 65, 13 छंग 78, 13 सत्ती 91, तो 89 तो नहीं आता, मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो बी वाला भी ऑप्शन गलत है, बी वाला भी आंसर नहीं होगा, तो बी वाला भी काट देते हैं। अब सी वाले पे जाएंगे, सी वाला देखो 9 8 5 6 5, 5 का मल्टीपल करेंगे, 4 से 5 चौक 20, 20 जो बच्ची संख्या में जोड़ देंगे, तो 6 में 0 जोड़ा, 6 5 2 7 8 और 9, काय से काटेंगे 13 से, 13 से 3 91, 13 8 104, 13 से 3 91, 8 में से गए 7 बच्चा, 9 में 2 गए 0, 7 77 हो गए, 13 पंज 65, 13 छंग 78 ज्यादा हो जाते, 13 पंजे 65, 7 में से 5 गए, 2 बच्चे, 7 में से 6 गए, 1 बच्चा, 26, 13 8 104, 13 नमा की 117, 13 गुणित 9 9 3 27 के साथ हासिल 2 9 एकम 9 2 11 117, फिर 13 जोड़ दो इसमें, तो 7 3 10 130, तो भैया ये 126 तो नहीं आता उसकी टेबल में, तो ये भी गलत हो जाएगा, कौन सा वाला, सी वाला। अब आखिरी बच्चा है लास्ट वाला, लास्ट वाला अप्लाई कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट क्यों नहीं डिवाइड कर लेते, लेकिन भैया नियम भी तो बताना जरूरी है, आपको नियम भी तो पता होना चाहिए, और तब जाके आप कक्षा में प्राइमरी टीचर बनेंगे या मिडिल टीचर बनेंगे, तो कक्षा में आप बच्चों को बता पाएंगे जब आपको नियम पता होंगे। तो नियम से हम चल रहे हैं, लास्ट वाला देख रहे हैं 3 9 2 6 1 3, ठीक
3 है, 3 का मल्टीपल करेंगे 4 में, 3 चौक 12, बची संख्या हम जोड़ देंगे 12। तो 2 ने 3, 6 और 1 7, 2 ऐसा कैसा, 9 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 13 से काटेंगे, 13 त्या 39 कट गया, ऊपर से उतारा 2, 2 में भाग नहीं जाए तो 0 लगाएंगे, फिर 7 उतारेंगे तो 27 हो गए, 13 13 13 दूना 26, एक बचा यहाँ से, 2 में 2 गए 0 बचे, ऊपर से उतारा 3, 13 एकम 13, शेषफल बचा 0। तो जी हाँ, ये वाला पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही है, विभाग ने भी सही माना है। ठीक, अगला 47 नंबर का, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। 47 नंबर का प्रश्न है, 47 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी भिन्न में ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आप अंश में गुणा कर दो 100 का और हर से डिवाइड कर दो, दशमलव के 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक उत्तर ले आओ। ठीक, दशमलव के 2 अंकों तक उत्तर ले आएंगे, फिर देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक, तो पहला वाला है ए वाला, तो ए वाला हम लेंगे, यहाँ उत्तर हम लिख देंगे। ठीक, ए वाला लिया, 33 में 100 का गुणा कर दिया, बटे में 100 है सही। ठीक, तो 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या 33, इसका आया उत्तर 33। दशमलव आया नहीं इसमें, तो यही ठीक है। ठीक है, अब यहाँ 44 वाला लो, तो 44 गुणित 100 करेंगे तो 4400 हो जाएगा, बटे में 120 है तो 0 0 काट दिया, 12 से काट दो इसको, तो 440 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 12 12 दून 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 तिया 36। अब यहाँ कितने हो गए 14, 8 6 14, 14 में 6 गए 8 बचे, 3 में 3 गए 0, ऊपर से उतारा 0। 12 12 12 दून 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छंग 72, 12 7 84, ज्यादा हो जाएगा, 12 छंग 72। 10 में 2 गए, कितने बचे 8, यहाँ कितने हो गए 7 में 7 गए 0, 8 है, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 की छूट मिलेगी। फिर क्या करेंगे, 12 छंग 72, फिर कितने बचे 8, फिर कितने बचेंगे 8, 7 में 7 गए 0, फिर एक 0 की छूट है, दशमलव, तो 12 छंग 72। ठीक, तो 36.66 आएगा, 36.66 आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये वाला हम हटा देंगे, 36.66 हमारा उत्तर आया है। ये हमने यहाँ तक लिख दिया, दशमलव के 2 अंकों तक निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर सबसे छोटी भिन्न निकालनी, सबसे छोटी। अब इसके बाद किस पे जाएंगे, 58 वाले पे ना, तो ये 58 वाला हम यहाँ कर देते हैं। 58 में 100 का गुणा करेंगे 5800 और बटे में 148। ठीक, तो ऐसा करते हैं, 58 गुणा 100 करेंगे। ठीक, पहले 2 से काट लेते, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सती 14, 2 दूनी 2 चौक 8, फिर 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्या 6 और बच्चा कितने 2 सती 14, अब 37 आ गया, ये कटेगा नहीं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1200 बटा 37। अब 37 से डिवाइड कर लेंगे, इसमें 37 डिवाइड बाय 1200, तो 37 का पट्टीपाड़ा नहीं आता, लेकिन 3 का तो आता है, या 30 का तो आता है, 3 का आता है, मतलब 30 का आता है, 0 0 जोड़ देना, तो 12 120 आना चाहिए, 12 आता है 3 की टेबल में, 3 चौक 12 4 बार में आता है, लेकिन यहाँ 7 एक्स्ट्रा है, तो 3 चौक 12 नहीं लेते हो, 3 त्या 9 लेंगे, 3 बार गणे करेंगे गुणा, तो 37 गुणा 3, तो तीनों सत्तो 21 के 1 हासिल का 2, 3 त्या 9 और 2 11, 111 आ गया, तो 111 हमने लिख दिया। कितनी बार में आया, 3 बार में, 3 बार यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचे, ये उधार लिया था इसने, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से क्या होता है 0, 90 हो गए। तो 30 की टेबल पढ़ेंगे, 30 या 90, 3 बार में 90 आ जाता है, लेकिन 37 है, तो कितनी बार लेंगे 2 बार, कितनी बार लेंगे 2 बार, 2 सती 14 के 4 हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7, 74 हो गए, तो 74 हम माइनस कर देंगे, 10 में 4 गए 6 बचे, और यहाँ कितने हो गए 8, 8 में 7 गए 1 बच्चा,
ठीक, कितनी बार में, 2 बार में 32 आया। फिर 16 बचे, एक पॉइंट लगाएंगे, दशमलव के 2 अंकों तक निकालेंगे तो एक जीरो की छूट। 33, 160, 30 की टेबल में 16 आता है, 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 15, तो 5 बार लेके देखते हैं। 37 गुणा 5, 535 के 5 हासिल कर 3, 5 3 15 और 3 18, 185 ज्यादा हो रहे, तो ये नहीं लेंगे हम, 185 वाला नहीं लेंगे। तो ज्यादा हो रहा है तो एक कम ले लेंगे, 4 बार में लेंगे। 7 चौक 28 के 8 हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14, 148 आ रहा है, 148 वाला ले लेंगे। तो 148 लिख दिया हमने, घटाएंगे 10, यहाँ जीरो में से 8 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बच्चे, यहाँ कितने 5, 5 में से 4 गए, एक बच्चा, एक में से 1 गया, जीरो बच्चा, 12 हो गए, पॉइंट लगाया, एक जीरो की छूटे। अब 120 पुनः 120 आया, 120 आया तो हमने कितनी बार लिया था, 3 बार, तो 3 बार ले लिया, दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लिया हमने, बस दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लिया है। तो ये वाला हम लिख लेंगे 32.43, 32.43 हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 32.43, इसका आया, किसका, तीसरे वाले का, सी वाले का। अब डी वाला क्या लिखा है, डी वाला लिखा है 35/80, तो इसका हम यहाँ कर लेते हैं। 35 में किसका गुणा करेंगे, 100 का, बटा में 80 है, 0 0 काट देंगे तो कितने हो जाएंगे, 350/8 काट लेते हैं। देखिए तो यहाँ कर लेते हैं 8, 350 में डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 5 में 2 गया तो 3 बचा, 3 में 3 गया, 0 ऊपर से उतर 0, 30 हो गए, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाते हैं, 8 को 8 8 16, 8 दिया 24 वाला लेंगे, 24 ले लिया, 30 में से 24 गए, 6 बचे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो की छूट, 8 39, 8 छंग 48, 8 7 56, 56 ले लेंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, पॉइंट लगा, एक जीरो की छूट, 8 5 40, तो 43.75, तो इसका आया 43.75। ठीक है, अब देखो सबका भिन्न हमने तोड़ लिया है। अब इसमें देखेंगे कि जो सबसे छोटी, जिसका अंतर सबसे छोटा आता है, दशमलव के 2 अंकों तक निकालेंगे, और यदि वैल्यू जो है वो छोटी आई, वैल्यू जो है वो छोटी आई, तो वो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न। अगर उनके बीच में डिवाइड करने पे वैल्यू जो है सबसे छोटी है तो सबसे बड़ी भिन्न, और वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी आई, वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी आई, उत्तर जो है वो सबसे बड़ा आया, तो वो हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, तो सबसे देखो इसमें आ रहा 33, 36, 32 और सबसे बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो वैल्यू सबसे बड़ी वही बड़ी भिन्न, तो ये वाली हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी 35/80, तो डी वाली सही हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, तो जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी वो बड़ी भिन्न, ये मैंने क्या आपको उल्टा बता दिया, देखिए जिसकी वैल्यू सबसे छोटी वो सबसे छोटी भिन्न, और जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी वो बड़ी भिन्न, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जिसका उत्तर सबसे बड़ा आया वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। उत्तर छोटा छोटी भिन्न, उत्तर बड़ा बड़ी भिन्न। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 35/80। इसी प्रकार का एक और प्रश्न आएगा कि सबसे छोटी भिन्न निकालो, सबसे छोटी भिन्न निकाल लेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, कैसे निकालेंगे, तो ऊपर 100 का गुणा कर देंगे, एक एक गुणा 100/12, तो 100/12 आया, तो डिवाइड कर लेंगे, करें 12 गुणित 100, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, बच्चे कितने 4, पॉइंट लगाया, एक जीरो की छूट, 12 12 12 24, 12 36, फिर 4 बचा,
पॉइंट लगाया, एक जीरो की छूट, फिर 12 36, तो इसका क्या आया 8.33। पहले वाले का क्या आया 8.33। ठीक, 8.33 आ गया। दूसरे वाले का देखते हैं, जिसका सबसे छोटा उत्तर हो सबसे छोटी बिंदु। ठीक, 1/12 वाला कर लिया। अब ये वाला करेंगे 18, 1800 हो जाएगा ऊपर, 100 का गुणा करेंगे बच्चे 218। तो पहले काट लेते हैं, काटते हैं, गुणा 100 करेंगे, गुणा 100, 2 इना में 18, 2 एकम 2, भागने जा इसकी शून्य, 2 इना में 18। अब 109 आ गया, या 9 ऊपर क्या हो जाएगा 900 बटे 109। डिवाइड कर लेते हैं, 900 109 का, 109 का पट्टी पड़ा नहीं आता, लेकिन 100 का तो आता है। तो 100 नमे 900 होता है, तो 109 नमे नमे 81, तो 981 हो जाएगा। तो अब एक कम लेंगे, 100 अट्ठे लेंगे, 109 अट्ठे, 8 बार गुणा करेंगे, तो 8 नम 72 के 2 हासिल का 7, 8 शून्य 7 8 एकम 8, 872 आ गए। कितनी बार में आया 8 बार में, माइनस कर देंगे, 10 में 2 गया 8 बचा। अब यहाँ से यहाँ ये जीरो क्या हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे उधार लेके इसको दिया है, तो ये ब्याज खाएगा 9 का। ये क्या खाएगा, देखो क्या होगा यहाँ एग्जैक्टली, क्या 900 है, जीरो में से 2 नहीं जाता, तो ये इससे उधार मांगेगा जीरो से। तो ये बोले मेरे पास का, पर मैं दिला दूंगा, 9 का ब्याज खाऊंगा, 9 का ब्याज लगेगा। तो ये बोलेगा कि चलो ठीक है दे देंगे भैया, तो ये इससे लेके इसको दे देगा। तो ये 9 है, इसके पास कितना हो जाएगा, एक कम तो 8 हो जाएंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे, एक मिल जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का ब्याज खाया इसने। तो 10 में से 2 गए 8 बचा, या जीरो की जगह क्या हो जाएगा 9, 9 में 7 गए 2 बचा, या 8 में 7 गया जीरो। पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो की छूट मिलेगी, 280 हो गए, 109, 280, तो 100 या 300 हो जाते हैं, 100 दुना 100 या 300 हो जाते हैं, 100 दुना 200 होते हैं। तो 109 गुणा 2 करेंगे, 2 इना में 18, 2 1 18, हासिल का 1, 2 शून्य शून्य और 1 एक ऐसा कैसा, फिर 2 एकम 2, 218, 218 आया। कितनी बार में, 2 बार में। तो 10 में से 8 गया 2 बचा, लेकिन तो 7 में से 1 गए 6 बचे, 2 में 2 गए जीरो। पॉइंट लगा, एक जीरो की छूट, 620, तो 100 छंग की 620 होता है, तो छंग में ज्यादा हो जाएगा, 100 छंग 600 होता है, 9 छंग की 54 होता है, तो 654 हो जाएगा। तो 6 बार में नहीं लेंगे, 5 बार में लेंगे, तो 109 गुणा 5, 5 नम 45 का 5 हासिल है 4, 5 शून्य शून्य और 4 ऐसा कैसा, 5 एकम 5, 545, 545 आया। कितनी बार में, 5 बार में, 5 लिख दिया। ठीक, 2 दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लिया हमने, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 11 हो गए, तो 7 4 11, 7 बचेंगे, 5 5, फिर दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लिया, कितना आया 8.25, तो इसका आया भैया 8.25। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये वाला हमने कर लिया सब। आगे 4/50 है, ये वाला देखते हैं। तो आया है अगला 4/50, 4 गुणा 100 बटे 50, 50 दुना 50 दुना 100, तो 4 दूनी 8, इसका क्या आया टोटल 8, है ना। अब सबसे छोटा इनमें से तो यही लग रहा है। फिर आखिरी का है 19, 19/230 गुणा 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर क्या है 190/23, तो 190 बटे में 23 है, तो 23 का भाग कर देंगे, तो 20 का तो आता है, 23 का नहीं आता। तो 190 को मान लो 200, तो 20 धाम 200 होता है, तो 20 नमे जाएंगे, 20 नमे जाए 23 नमे जाएंगे, तो 23 नमे 9 3 27 का 7 हासिल का 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 तो ज्यादा हो रहा, तो 8 अट्ठे जाएंगे, 8 बार गुणा करेंगे, 8 या 24 के 4 हासिल का 2, 8 दून 16 और 2 18, 184 आया। कितनी बार में आया 8 बार में, तो 8 बार लिख दिया 184, माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, 8 में से 8 गया जीरो, एक में से 1 गया जीरो। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो की छूट मिलेगी। ठीक है, तो 23 दुना कितना होता है 46, और
20 त्या 60 होता है, लेकिन 23 त्या तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9 तो 69 हो जाएगा, तो 23 दूना 46 लेंगे, 23 दूना 46 ले लिया। 10 में 6 का 4 बचा, यहाँ कितने हो गए 5 में 4 गए, 1 बचा, पॉइंट लगा, 1 0 की छूट। अब 20 से 500, 20 की पट्टी पाटे में 140 आता है, तो कितनी बार में लेंगे 20 से 500, 20 छंकी 120, 20 सत्ते 140 होता है, लेकिन 20 छंकी 120 तो 6 बार लेंगे, क्योंकि यहाँ 23 से 3 एक्स्ट्रा है, तो 23 गुणा 6, 6 3 18 का 8 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आ गया, तो 138 कितनी बार में 6 बार में, दशमलव के 2 अंकों तक निकालना तो निकाल लिया। इसका है 8.26। अब देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका उत्तर सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा उत्तर किसका है, सॉरी इसका नहीं, इसका है 4/5 का, 4/50 का सबसे छोटा उत्तर आया 8, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा उत्तर, जो उत्तर सबसे छोटा है तो वही सबसे छोटी भिन्न होगी। ये मैंने आपको ट्रिक में बताया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4/50। 49 नंबर का प्रश्न है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का मतलब है घन, घन कैसा होता है, तो भैया ऐसा होता है, पासा, पासा देखा होगा आपने, इस प्रकार का, ये क्या है घन। अब घन की किनारा, ये एक कोई किनारा है, ये वाला पकड़ लो, क्योंकि इसके सारे किनारे सेम होते हैं, तो ये 3a है, तो ये 3a है, तो ये भी है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सब 3 3 है। जिसका किनारा 3 है, तो आयतन निकालना है, तो घन के आयतन का फॉर्मूला है, घन का आयतन का फॉर्मूला है, घन का आयतन का फॉर्मूला है किनारा या भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब मतलब किनारे का क्यूब मतलब साइड का क्यूब, भुजा क्यूब या साइड का क्यूब, घन, भुजा का घन या साइड का घन, भुजा का क्यूब या साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है। तो भुजा क्या है, ये किनारा जो है वही भुजा है, किनारा ये है, इस भुजा क्या है 3a, तो 3a का क्यूब निकाल लेंगे, क्यूब मतलब 3 बार गुणा, तो 3a गुणा 3a गुणा 3a, गुणा करते 3 3 9 3 27, और a का a में गुणा होएगा, फिर इसका a में गुणा होएगा, तो इनका फॉर्मूला अलग है, इसमें a का a में होएगा, फिर a का a में होएगा, तो ये देखो a का a में करेंगे तो इनकी घात क्या है, 1 1 है, तो जब ऐसा गुणा होता है तो तीनों में से a कॉमन लेंगे, और इनकी जो घातें हैं वो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 + 1 + 1, एक की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, जहाँ कुछ नहीं है वहां 1 है, जहाँ कोई नहीं है वहां भगवान है, तो जब कुछ नहीं हुआ 1 है, 1 है मतलब भगवान है। 27 a की घात कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगी, 27 a क्यूब हो जाएगा, 27 a क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा घन का आयतन। 27 a क्यूब किस में है, बी वाले ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 49 के बाद 50 नंबर का, ये वाले अच्छे लेवल वाले प्रश्न है, और 10वीं तक का गणित इसमें आएगा, अच्छे प्रश्न है। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 1550 मीटर, 1550 मीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। एक नियमित पंचभुज, पंचभुज कैसा होता है, जिसकी 5 भुजाएं हो, जिसकी 5 भुजाएं, 1 2 3 4 ये 5 भुजाएं हो, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है, तो इसका पेरीमीटर क्या है 550। पेरीमीटर क्या होता है, तो मान लो यहाँ से चले, हम यहाँ से नागिन चले, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, 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 वापस यहाँ आ गए, मतलब इन चारों भुजाओं की जितनी लंबाई वो सबको जोड़ दिया, इसको 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 और इसको, 3 4 5 को जोड़ दिया, तो जो जोड़ने के बाद जो आया वो परिमाप है, पेरीमीटर है। तो टोटल पेरीमीटर कितने हैं, तो 1550 पेरीमीटर है, ठीक। भुजाएं कितनी, 1 2 3 4 5, तो एक भुजा निकालने तो क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग दे देंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 0 0, 310 मीटर की एक भुजा हो जाएगी, ये 310, ये भी 310, ये भी 310,
ये भी 310, ये भी 310, सबको जोड़ो तो 1550 आएगा। तो 310 मीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 310 मीटर है। अगला 51 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होता है, वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ये मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ स्क्वायर, एक वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, एक वर्ग का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है, या ए लिखा है या 1 लिखा है, तो ये ए वाला मानेंगे। ये डायगोनल मतलब विकर्ण मतलब यहाँ से तो यहाँ तक, ये विकर्ण क्या है, ए सेंटीमीटर, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ये डायगोनल ए है। अब हम जानते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती, ये बराबर, लेकिन ये विकर्ण है, ये भुजा तो है नहीं, ये विकर्ण है, ये वाला क्या है। तो यहाँ देखिए चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों एंगल क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। अब ये 90 डिग्री का है तो इसको कितने भागों में बांट दिया, ये 90 डिग्री है तो इसे विकर्ण ने इसको 45-45 में बांट दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ भी कितना 45 डिग्री, ठीक। अब केवल इसको देखेंगे हम, इस वाले एरिया को, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, निकालने का फॉर्मूला है भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। या ए का स्क्वायर लिखा है मतलब ये मत समझ लेना आप, यहाँ साइड का स्क्वायर है, साइड मतलब भुजा का स्क्वायर। तो साइड निकालनी पड़ेगी ना, पहले साइड तो नहीं दी है हमको, डायगोनल दिया है। साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भैया देखो ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है, तो इसमें हम त्रिकोणमिति अपनाएंगे जो कक्षा 10वीं में है, लाल बटे कक्का से आएगा आपको समझ में, लाल बटे कक्का। तो लाल मतलब ये, एल मतलब लंब है, लंब ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये कर्ण, ये आधार। अब ये शुरू कहां से होता है, तो यहां से होता है, ये ऊपर वाला साइन, ये कॉस, ये टेन, कोसेक, ये सेक और ये कोट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या दिया है, तो हमारे पास कर्ण दिया है, ये कर्ण, तो कर्ण वाला किस में आ रहा है, एक तो लंब बटे कर्ण इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है आधार बटे कर्ण। तो हमें कोई सी भी संख्या लंब बटे कर्ण, ये वाला साइन थीटा वाला ले सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या दिया, लंब ऐसा कैसा, लंब बीसी मान लो, तो लंब ऐसा कैसा बटे कर्ण क्या दिया है, ए दिया है, ठीक। तो लंब क्या दिया है, बीसी, और ये क्या है, एसी, एसी बराबर ए दिया है, ठीक। साइन थीटा किसको मानेंगे, तो इसमें साइन थीटा क्या मानेंगे, ए वाला मानेंगे, ए मानेंगे तभी जाके ये लंब आएगा, ये कर्ण आएगा, तो ये ए मानेंगे। तो साइन ए बराबर बीसी बटे ए, ठीक। यहां तक आया समझ में आपको, ये त्रिकोणमिति का है कक्षा 10वीं का। तो साइन ए बराबर बीसी बटा ए, साइन ए क्या मानेंगे, तो ए क्या है, ए एंगल क्या है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री बराबर बीसी, ये बीसी बटा ए सेंटीमीटर दिया है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप ये सवाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम पूरी वो वाली बनाएंगे, स्क्वायर शीट बना देते हैं त्रिकोणमिति की। देखिए जगह ले लेते हैं हम, ये वाली जगह, ठीक। बनाए तो देखो पहले होता है यहाँ थीटा, पहले होता है थीटा, फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
खाली साइन का निकालेंगे, फिर cos tan का आप लोग निकालना है, टास्क है, और ये आपको सीखना भी। थीटा में यहाँ क्या आ जाएगा, साइन या cos या tan, फिर कोसेक से कोट चलेगा, 0, 30, 40। अब ये वाली वैल्यू निकालना है, ये वाली हमें, तो हमें 45 वाली निकालना है। तो निकालने के लिए मेरे 0 लिखा है, तो यहाँ ऊपर 0 लिख दो, फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 4 आया आखिरी में, सबके बटे में 4 4 कर देंगे, कर दिया, और सबका अंडर रूट लेंगे। तो 0/4 का 0 आएगा, 1/4 का क्या आएगा, ऊपर तो 1 निकल जाएगा बाहर, बटे में 2 निकल जाएगा, 2/4 का क्या आएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बचा, 1/2। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, और ये 2 बचा ना, ये 2 अंडर रूट में बचेगा, तो इसका आएगा 1/√2। ये अंडर√3, और 4 क्या है, बाहर निकल जाएगा, 4 का जोड़ा बन जाएगा, 2 गुणा 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाए, 4 एकम 4, 1 निकलेगा, तो 1 बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 0/4, 0 आ जाएगा। यहाँ 1/4 कैसे निकला, तो मैं बता देता हूँ। 1/4 है, तो क्या हम 1 को 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। सेम यहाँ भी ऐसा ही किया हमने, 1 को 1 गुणा 1 लिखा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अभी अंडर रूट है ना, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 2 है, कुछ नहीं मतलब 2 है, मतलब 2 2 के जोड़े बनाने, तो 2 जोड़े बना, इसमें से करण मर जाएगा ना, अर्जुन बाहर निकल जाएगा, तो 1 बाहर निकल गया। इसमें भी करण मर जाएगा, अर्जुन बाहर निकल जाएगा, अर्जुन बाहर निकल गया, तो 1/2 इसका ऐसे निकला। और इसका समझ में आया आपको, ये √2/4 है। या तो ऐसे निकाल लो, ऐसे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 काट दिया, ऊपर क्या बचा, 1, नीचे क्या बचा, 2। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिखेंगे, 2 का 2 ही 2 लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 2, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो यहाँ ऊपर से क्या निकल जाएगा, 1 तो निकल जाएगा, एक करण मर जाएगा, अर्जुन बाहर निकल जाएगा, नीचे ये 2 बच्चा, तो ये √2 में बचेगा, तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। तो यहाँ मैंने आपको बताया साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 1/√2 बराबर BC, और बटे में A सेंटीमीटर है सही। अब इसको करते हैं, 1/√2 ऐसा कैसा, BC भी ऐसा कैसा, ये A डिवाइड में इधर जाएगा तो काय में जाएगा, गुणा में आएगा, तो गुणे में आ गया, तो A एकम A/√2, ये BC आ गया, तो A/√2 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई, भुजा हो गई, क्या हो गई, भुजा। अब भुजा मिल गई हमको, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। तो हम भुजा का स्क्वायर निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर निकालें। अब हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का गुणा, भुजा क्या निकली हमारी, तो भुजा हमने ये निकाली, A/√2 निकाल लेते हैं, A/√2 का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर मतलब A गुणा A, √2 का स्क्वायर मतलब √2 गुणा √2। तो A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, √2 का √2 हम करेंगे तो दोनों एक रूट में आ जाएंगे, दोनों एक रूट में आ गए। अब यहाँ दोनों एक रूट में आ गए, तो रूट की पावर कुछ नहीं मतलब 2 है, मतलब जोड़े बनेंगे 2 2 के, तो ये करण मर जाएगा, नहीं अर्जुन बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल गया, ये वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। तो A²/2 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर होगा हमारा। तो A²/2 ये उत्तर है हमारा, बी वाला, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए सॉरी सी वाला है, तो ये सी वाला उत्तर हो जाएगा A²/2। ठीक, अगला करते हैं, बड़े ही अच्छे लेवल के प्रश्न है ये। अगला 52 नंबर का करेंगे। ये वाले हम मिटा देते हैं। ये जो सारणी है, थीटा टेबल बोलते हैं इसको, ये आपको स्वयं सीखना पड़ेगी, जैसे मैंने बताया आपको। या तो आपको इसके उत्तर याद होने चाहिए, या साइन थीटा की वैल्यू, कोस, साइन, कोस और टेन की वैल्यू आप याद रख लीजिए, तो बाकी भी आसानी हो जाएगी। इस प्रकार के सवाल आपको करने में कक्षा 10वीं से डिराइव है ये, इस प्रकार के प्रश्न त्रिकोणमिति के। कक्षा 9वीं में भी है MP बोर्ड में,
तो आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आएगा 52 नंबर का। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 28 centimeter is bent to form a square. Find out the ratio of area of the square to that of the circle. 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो ये यहां से यहां तक कितना है? 28 सेंटीमीटर। ये पूरा स्क्वायर है, 28 सेंटीमीटर ये वर्ग है। तो इस वर्ग का जो तार है उससे एक वर्ग ये वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है, सर्कल है। इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो ये जितना तार लगा उतने तार में एक वर्ग बनाया हमने। क्या बनाया? वर्ग। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात निकालना है। तो पहले हमें ये तो पता चले कि इसका परिमाप क्या है, कि कितना टोटल तार लगा वृत्त को बनाने में। उसके बाद जितना तार वृत्त को बनाने में लगा उतना ही तार वर्ग को बनाने में लगा होगा, क्योंकि उतने ही तार का उपयोग किया है वर्ग को बनाने में, मोड़ कर बनाया उनने। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? आइए पहले बना लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक 28 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या दी है 28 सेंटीमीटर। इसका पूरा वृत्त है, ठीक। और जितना तार लगा इसको बनाने में उतने ही तार में एक वर्ग बनाया उनने। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना और इसका भी क्षेत्रफल निकालना, दोनों का अनुपात निकालना। तो पहले तो ये जितना तार लगा है वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसको बोलेंगे परिमाप, सरकमफेरेंस। परिमाप निकालेंगे तो वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। 2πr होता है, ठीक। ठीक है। तो वृत्त का परिमाप पहले निकाल लेते। 2π और r की जगह क्या लिखेंगे? गुणा में 28। तो 28 दूना कितना होता है? 56 होता है। तो 56π हमारा वृत्त का परिमाप निकला। अब ये 56π वृत्त का परिमाप है, यही क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप। यही क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप भी क्या हो जाएगा? 56π। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो चारों भुजाओं का योग। तो 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। यहाँ से नागिन चले तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो 4 गुणित भुजा कर लेंगे तो पूरा वर्ग परिमाप आ जाएगा। 4 गुणित भुजा बराबर 56π। तो भुजा निकल जाएगी इससे हमारी 56। 4 मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और पाई ऐसा कैसा? 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बच्चा कितना? 1, 4 4 4 चौक 16, 14π। तो भुजा क्या आई? 14π आ गई। अब वृत्त का परिमाप है, हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 14π का स्क्वायर। अब उन्होंने प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? कि वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात निकालो। तो पहले ऊपर वर्ग का क्षेत्रफल रख दो, नीचे वृत्त का क्षेत्रफल रख देते हैं। तो रख देते हैं। आइए पहले ये रख लेते हैं। पाई तो ऐसा कैसा? r² मतलब 28 का स्क्वायर, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर रखना है तो रख लेते हैं। आइए यहाँ लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात बटे में मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा निकली 14π का स्क्वायर, 14π का स्क्वायर निकाल लिया। फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 28 का स्क्वायर, तो पाई 28 का स्क्वायर। ठीक, करें इसको, तो इसको करते हैं। अब देखो 14 पाई का स्क्वायर मतलब 14 पाई गुणा 14 पाई, 2 बार गुणा में लिख दिया। अब यहाँ लिखा पाई, और 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुणा 28। ठीक है, अब पाई से पाई हम काट देंगे, एक पाई से एक पाई कट गई, फिर 14 दुना 28, फिर 14 दुना 28, तो ऊपर क्या आया पाई, नीचे क्या आया, नीचे क्या बचा 2 गुणा 2, तो पाई बटे 2 दूनी 4। ठीक है, पाई बटे 2 दूनी 4। अब पाई की वैल्यू क्या है, तो पाई बटे 2 दूनी 4, पाई की वैल्यू होती 22 बटे 7 गुणा 4, तो आ गया अपने पास। अब काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या है 11, नीचे क्या है 7 दूनी 14, तो 11:14 हमारा उत्तर हो जाए। पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बटे 7 होती है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न था, आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लेना आप इसको, वीडियो को। तो ये वाला मैंने समझा दिया आपको कि पहले हमने परिमाप निकाला, वही परिमाप वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग के परिमाप के फॉर्मूले से हमने भुजा निकाल ली, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूले से हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लिया, और दोनों के बटे में कर दिया, काटा पीटी कर दी, 11 पाई बटे 4 आए, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 है। आप पहले से भी रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रखी, क्योंकि हमको पाई से पाई काटना थी इसलिए। तो 11:14 जिसमें आ रहा है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, 11:14। फिर अगला प्रश्न 52 के बाद 53 नंबर का। अब यहां से पेडागोजी चालू होती है। यहां से पेडागोजी चालू होती है, पूरा प्रश्न आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, 53 नंबर का प्रश्न है। 53 नंबर के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, गणित के पेडागोजी के आ गए होंगे। Which one of the following is true about teaching and learning of mathematics in class first and second? कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, अब दिखेगा आपको। तो कक्षा 1 और 2 के लिए बात हो रही है, 53 नंबर का प्रश्न है, 53 नंबर का प्रश्न है। पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है only oral mathematics problem should be done in class first and second। कक्षा 1 और 2 में केवल 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 गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। जहाँ केवल आ जाए वो वैसे भी गलत हो जाता है, केवल केवल ओनली वही कराएंगे क्या कि और कुछ भी कराएंगे, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 की गणित अधिगम की बात हो रही है, शिक्षण और अधिगम में कौन सा सही है? फिर ऑप्शन नंबर बी है, ये यहाँ है, ये वाले हैं ऑप्शन नंबर बी। आइए ऑप्शन नंबर बी से पढ़ते हैं। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैथमेटिक्स शुड नॉट बी, इसका इंग्लिश वाला यहाँ लिखा है शायद, मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विथ अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, तो बिल्कुल ये किया जाना चाहिए। फिर तीसरा वाला ऑप्शन है मैथमेटिक्स शुड नॉट बी टॉट इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर प्रैक्टिस शुड बी प्रोवाइडेड, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। केवल अभ्यास से आप गणित नहीं सिखा सकोगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराई जानी चाहिए। तो ये वाला समाकलन वाला सही हो जाएगा कि मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा। ये वाला ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि गणित जो है वो अन्य विषय जैसे कि भाषा, कला इत्यादि के साथ समाकलित की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
54 नंबर का प्रश्न है, 54 नंबर का पूरा प्रश्न दिख रहा होगा आपको कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक मिनट, अब दिख रहा होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट मैथमेटिकल recreational activity and challenging geometrical puzzles in the class as कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण है। मनोरंजक क्रियाकलाप, चुनौतीपूर्ण ज्यामिति, पजल्स वगैरह सॉल्व कराना बच्चों से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि दे ब्रिंग student out of the monotonous and boring routine of mathematics classroom। वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की अपूर्वता दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं ये तो पजल्स वगैरह। फिर ऑप्शन नंबर बी है, दे गिव स्पेस टू गिफ्टेड लर्नर। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, ये ज्यामिति पहेलियां और क्रियाकलाप। दे आर हेल्पफुल टू एनहेंस स्पेशल एंड एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ एवरी लर्नर। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। पजल सॉल्व करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं ये यहाँ नहीं यहाँ फिट करना है, यहाँ नहीं यहाँ फिट करना है, तो इससे उसकी स्थानिक मेमोरी बढ़ेगी। फिर अगला, जैसे रास्ता याद करने की, बहुत सारे को रास्ते याद नहीं रहते, जैसे मेरे को नहीं रहते, और बहुत सारों को रास्ते अच्छे से याद रहते, तो वो स्थानिक मेमोरी उनकी मजबूत है, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे पहेलियों से, मनोरंजक ये ज्यामितीय पहेलियों से, जियोमेट्रिक पजल से। ठीक, अगला रिक्रिएशन, मतलब किसी को तोड़ देना ना फिर जोड़ना, तोड़कर जोड़ना, अलग अलग करके फिर जोड़ना, तो ये वाली इससे मेमोरी उनकी स्थानिक मेमोरी में बढ़ोतरी होगी। दे कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन लो अचीवर्स एंड स्लो लर्नर इन मैथमेटिक्स। वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ये वाला कि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। ये वाली जो पजल्स है इससे स्पेशल मेमोरी बढ़ेगी उनकी, तो ये स्पेशल लिखा है ना, ये वाली, सॉरी ऑप्शन पे गलत लगा दिया मैंने, ये ऊपर का है। दे आर हेल्पफुल एनहेंस स्पेशल एंड एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ एवरी लर्नर। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है, ये which of the following part of geometry taught in primary class। प्राइमरी क्लास में पढ़ाया जाने वाला फॉर्मल जियोमेट्री या इनफॉर्मल जियोमेट्री। निम्नलिखित में से, यहाँ से पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित कौन सा है, 55 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं पहली से पांचवी तक रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। औपचारिक रेखा गणित पढ़ाई जाती है कि अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाई जाती है, ये हमें बताना है, या दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो ओनली वन, केवल एक ही औपचारिक रेखा गणित पढ़ाई जाती है। ओनली टू, अनौपचारिक रेखा गणित ही पढ़ाई जाती है कि बोथ, पहली और दूसरी दोनों, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पढ़ाई जाती है। नदर वन नदर नॉर सेकंड, ना तो एक और ना ही दो। तो ना तो एक और ना ही दो, मतलब औपचारिक रेखा गणित और अनौपचारिक रेखा गणित दोनों ही नहीं पढ़ाई जाती है। 55 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, केवल दो अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाई जाती है। ओनली टू अनौपचारिक रेखा गणित ही पढ़ाई जाती है, मतलब रेखाओं का ज्ञान कराया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्राइमरी कक्षाओं में। फिर 56 नंबर का प्रश्न है, यहां से पढ़ लेते हैं। अ टीचर इज ट्राइंग, ये वाला तो सही था, बी वाला। फिर अगला 56 नंबर का, a teacher is trying to promote a sense of community and
participation in a maths classroom, he she should not. एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उससे रिक्त स्थान नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए शिक्षक को? encourage student to process one another side, एक दूसरे के विचार का संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 56 नंबर का प्रश्न है, एक दूसरे के विचारों को संसाधित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए छात्रों को। या प्रोवाइड कनेक्टेड टास्क विथ मल्टीपल लेवल्स, कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करने चाहिए। या सी नंबर का है, प्रोवाइड स्ट्रेटेजी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टू स्टार्ट विथ, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करनी चाहिए। या डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रश्न हल करने के लिए कक्षा छोटे समूह में विभाजित करना चाहिए। तो ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, कई स्तरों से जुड़े कार्य करने चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान नहीं करनी चाहिए। प्रोसेस ही आपको बता दोगे तो उसे पता कैसे चलेगा? तो ये वाली नहीं करना चाहिए, तो जो नहीं करना है वही हमें बताना है, तो सी वाला हमें नहीं करना है। तो शुरू करने के लिए प्रश्न को स्ट्रेटेजी हमें नहीं देनी चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत है वही सही है। 57 नंबर का प्रश्न है, पहले पढ़ लेते हैं। लेक ऑफ इंटरेस्ट, 57 नंबर का प्रश्न आएगा। हाँ, लेक ऑफ इंटरेस्ट and motivation among students for maths curriculum is a result of reason below except the, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी रिक्त स्थान को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। द पैराडोमिनेंस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, गहराई से समझ। प्रायोरिटी टू प्रोसीजर्स एंड मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला, प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण। तो गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी रिक्त स्थान को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम। तो किसको छोड़कर? प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता को छोड़कर, गहराई से समझ को छोड़कर, कि प्रक्रिया की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण मतलब सूत्र याद करना, इसको छोड़कर। मेमोराइजेशन मतलब सूत्र याद करना, 57 नंबर का प्रश्न है, इसको छोड़कर। तो पहले को छोड़कर, तो पहला तो प्रतीकात्मक भाषा सिंबॉलिक लैंग्वेज तो होगी, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल ये तो होगा। तो ये वाला तो इसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये वाला तो चाहिए। फिर दूसरा वाला गहराई से समझ, बी वाला गहराई से समझ, और सी वाला है दूसरा और तीसरा दोनों को छोड़कर, पहला तीसरा तीनों को छोड़कर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 57 नंबर का बी वाला हो जाएगा, गहराई से समझ, इसको छोड़कर। अभी तो पढ़ रहा है बच्चा गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी, गहराई से समझ को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। तो गहराई से समझ होती तो छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी क्यों होती? तो गहराई से समझ होती तो रुचि और प्रेरणा में कमी क्यों होती? तो गहराई से समझ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला 58 नंबर का, पेडागोजी भी अच्छी दी है इसमें। कहाँ थे हम? 58 नंबर पे। चलो 58 नंबर का करेंगे। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रेमेडियल टीचिंग? उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है, सही नहीं है मतलब जो गलत है वो हमें बताना है। इज सेम एज स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा के समान है क्या? ये विशेष शिक्षा दी जाती है क्या? विशेष शिक्षा किनको दी जाती है? तो CWSN चाइल्ड को दी जाती है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, कोई दिव्यांग बच्चा है उनको दी जाती है। जैसे ब्रेल लिपि है, जो आंखों से देख नहीं सकते, या साइन लैंग्वेज है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए। तो ये विशेष शिक्षा के समान है क्या? तो विशेष शिक्षा के समान तो नहीं है, यही कथन गलत लग रहा है मेरे को। ऑफर्स वन ऑन वन अटेंशन टू स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना।
इज नॉट ओनली मीन्ड फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। केवल विशेष जरूरतें वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। इज फॉर स्टूडेंट्स लैगिंग बिहाइंड देन देयर पीयर्स। उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे, बिल्कुल उनके लिए भी है। तो किन के लिए नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये इज सेम एज स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के समान नहीं है, तो यही कथन गलत है। जो गलत है वही सही है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, चलो पढ़ के सुना देंगे हम। 59 नंबर का प्रश्न आ गया है। पढ़ते हैं। एन ओपन डिवाइस यूज्ड बाय द टीचर टू रिकॉर्ड बिहेवियर, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड पीपल्स रियलिस्टिकली, विच ऑफ दीज आर वी रिफरिंग टू? शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण। हम इनमें से किसे संदर्भित कर रहे हैं? शिक्षक उपयोग करता है बच्चों के व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थी को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए। तो आप रेटिंग स्केल से ये सब काम करते कि ऑब्जर्वेशन से करते, चेकलिस्ट से करते कि नन ऑफ दिए गए विकल्पों में से नहीं? तो 59 नंबर का प्रश्न है, रेटिंग स्केल से हम रेट करते हैं, ऑब्जर्वेशन अवलोकन करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? चेकलिस्ट में हम चेकलिस्ट कि ये काम हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये नहीं हुआ। तथ्यात्मक विवरण और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से तो अवलोकन समझ, लेकिन तथ्यात्मक घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड काय में करते हैं? तो इनमें से रेटिंग स्केल में भी नहीं करते, अवलोकन में भी नहीं करते। तो निम्नलिखित में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 59 नंबर का। अब लास्ट वाला है 60 नंबर का प्रश्न है। आइए पढ़ते हैं। वॉट एवर द डिटेल्स ट्रीटमेंट ऑफ exceptional children, our main task should be help a particular child in becoming। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को रिक्त स्थान बनाने में सहायता करना होता है। असाधारण बच्चे जो एक्सेप्शनल चाइल्ड है, बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, उपचार के विवरण जो भी हो। Our main task should be help a particular child in becoming। हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को रिक्त स्थान बनाने में सहायता करना होता है। जो असाधारण बच्चा है उसके लिए उपचार करके विवरण जो भी हो, लेकिन हमारा मुख्य कार्य जो है वो विशेष बच्चे को क्या बनाने में सहायता करता है? तो फिजिकली फिट, शारीरिक तौर से सक्षम बनाएंगे आप। एक मतलब एक अपंग बालक है, एक दिव्यांग बालक है जिसके हाथ पैर नहीं है या हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो आप उसे फिजिकली फिट कैसे बनाएंगे? इमोशनली स्टेबल बनाएंगे, भावनात्मक रूप से स्थिर बनाने का कार्य करेंगे। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से स्वतंत्र आप कैसे बना सकते हैं? आप तो टीचर है, आप शिक्षा दे सकते हैं केवल। एडिक्वेटली एडजस्ट टू हिज एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित कर देंगे। तो 60 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब ये शारीरिक तौर से ये भी नहीं है, आर्थिक तौर से ये भी नहीं है, भावनात्मक रूप से स्थिर तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित, मतलब अपनी कंडीशन को वो समझ जाए और उसके अनुसार रिएक्ट करने, समाज में जीवित रहने, समाज में आजीविका चलाने, समाज में रहने के लायक हो जाए, समाज में उसका वर्चस्व हो, समाज में वो कैसे रहना है ये सीख जाए, सर्वांगीण विकास उसका सामाजिक तौर पे हो जाए। ये वाला प्रयास हम करेंगे, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित करेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 31 से 60 नंबर के प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 के 5 मार्च 2022 की शिफ्ट 1 का पेपर था। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। ये हमने कर लिया है। अब अगले बार हम प्रयास करेंगे कि एमपीटेट वर्ग 2 का शिफ्ट 1 का ये ईवीएस का पेपर हम 61 से 90 तक का करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आगे हम इसी प्रकार के अन्य वीडियो लाते रहेंगे। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही हमें सहायता मिलेगी आपकी इसी प्रकार का कंटेंट लाने के लिए। तो जुड़े रहिए टेट प्रिपरेशन से।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं।